हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो चैत्र का महीना जो है हिंदू कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। इस दौरान मौसम बदल रहा होता है। जहां स्वेटर में गर्मी लगती है वहीं थोड़ी देर पंखा खुला रहने के बाद एक ठेरी सी लगती है, यानी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है और हम पंखा बंद कर देते हैं। यही वो समय है जो ट्रांजिशन वेदर का, जिसमें अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं। फ्लू, कफ, कोल्ड होना या फिर स्किन एलर्जी, रैशेज या ब्रीदिंग इश्यूज, ब्रीदिंग एलर्जीज होना ज़्यादा पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ट्रांजिशन वेदर है और उसी के साथ साथ इस वक्त हमारी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी थोड़ी लो हो रही होती है, क्योंकि बॉडी अंदर से अपने आप को अक्लिमेटाइज करने की कोशिश कर रही है इस ट्रांजिशन वेदर में। वहीं जो मैक्रोकॉज्म है, जो हमारा वातावरण है, उसमें जो पंच महाभूत जिन्हें हम मानते हैं द 5 एलिमेंट्स, जो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, उनमें चेंजेस हो रहे होते हैं। हमने देखा कि जनवरी में उत्तरायण था जब सन ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। अब जो सन है उसकी रेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, पावरफुल हो गई हैं, और इन चेंजेस की वजह से हमारा जो माइक्रोकॉज्म है, यानी हमारी जो बॉडी है विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द पंच तत्व, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। और इन्हीं बॉडी चेंजेस के हिसाब से हमें ऐसे लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस अपनाने चाहिए इस दौरान जहां हम अपने बॉडी को असिस्ट कर पाए कि वो इस पूरे ट्रांजिशन वेदर को अच्छे से एक्लिमेटाइज कर पाए और अपने आप को एक्सपोज ना करे या एट रिस्क ना डाले, जिसमें कि उसकी इम्यूनिटी भी लो है और वहीं वो अपने आप को रिस्क में डाल रही है टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, टू कफ, कोल्ड, हे फीवर, साइनस, आई एलर्जीज एंड स्टफ लाइक दैट। तो मुझे याद आता है हमेशा कि बचपन से लेकर जब तक मेरी आज तक, बल्कि व्हेनेवर वी विजिट या जब भी हम फोन पे बात करते हैं, मेरे फादर, मेरे डैडी हमेशा कहते आए, उनकी आवाज कान में, दिमाग में गूंजती है कि होली तक घर में पंखे मत चलाओ, होली तक कम से कम एक हल्का बिना बाजू का स्लीवलेस स्वेटर या एक शॉल गले पे डाले रहो, क्योंकि जब तक होली नहीं आती तब तक ठंड वापस आती है एक बार। सो यही जो ओरल विजडम है, ये ओरल विजडम जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को फैमिली में पास होती है, ये ओरल विजडम जो है आपको टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगी। और अपने चैनल, अपने वीडियोस के माध्यम से मैं यही ओरल विजडम आप सभी के साथ शेयर करती हूँ अक्सर, क्योंकि इसी चीज को अपनाकर मैंने अपने फैमिली में, अपने बच्चों में, खुद में इतने इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम इस दौरान, इस ट्रांजिशन वेदर के दौरान थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा रिस्ट्रेन, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखते हैं तो हमारी बॉडी जो है हमें ही थैंक करती है, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होती है और हम अंदरूनी रूप से बाहर की क्लाइमेट चेंज को पूरे ब्रेव होकर कन्फ्रंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा होली तक, यानी वाई होली तक, बिकॉज होली जो है हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है कि ऑफिशियली इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर्स एंड ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग एंड समर दैट विल कम। तो एक ऑफिशियल माइलस्टोन है कि भाई होली आ गई। अब होली के जो रिचुअल्स हैं वो भी इस तरीके से हमारे प्रीवियस जनरेशंस ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने डिजाइन किए हैं कि उसके पीछे भी एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। यू शुड embrace the festival, you should understand the science behind the rituals and understand कि क्या कारण है कि होली के त्योहार में छोटी होली पे होली का दहन मनाया जाता है और बड़ी मेन होली में रंग के साथ, पानी के साथ खेला जाता है। Hi, I'm Madhvi, nutritionist and certified diabetes educator and founder of Informed Health, और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ on decoding holy rituals और उसी के साथ साथ 5 lifestyle practices that you must incorporate to help yourself during this change of weather। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ये समझने से कि किस प्रकार ये जो 2 दिन का होली का त्योहार है, छोटी होली, होली का दहन, और उसी के साथ साथ मेन होली का जो त्योहार है, उसके तमाम जो रिचुअल्स हैं, जो खेलने का तरीका है, वो किस प्रकार से आपको बाहर से और अंदर से क्लेंस करता है, प्योरीफाई करता है, डिटॉक्स करता है, और उसी के साथ साथ ना सिर्फ फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली रिजुविनेट करता है और आने वाली गर्मियों के मौसम के लिए आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। छोटी होली यानी कि होली का दहन, जो कॉन्सेप्ट इज दैट होली का दहन में जो बॉन्ड फायर होता है
उसका सिग्निफिकेंस ये है कि विंटर्स में जब सूरज की किरणें कम होती हैं, एक ठंडा, एक मॉइस्ट माहौल होता है, बारिशें होती हैं, उसमें हमारे एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ एलर्जेंस, पोल्यूटेंट्स, इम्प्योरिटीज जो है काफ़ी बढ़े हुए होते हैं, क्योंकि सूरज की जो स्ट्रॉन्ग हीट है वो एनवायरनमेंट में होती नहीं। और होलिका दहन में जो जलने वाली बॉनफायर है, उससे जो हीट जनरेट होती है वो हमारे इस एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करती है, क्लेंस करती है। और रिचुअल के मुताबिक जब हम इस होलिका बॉनफायर की परिक्रमा करते हैं तो यही हीट जो है हमारी ऑरा को, हमारे एक्सटर्नल सेल्फ को क्लीन करती है, प्योरीफाई करती है, डिटॉक्स करती है। होलिका दहन के अगले दिन होली खेली जाती है, जिसमें हम रंगों का, कलर्स का और उसी के साथ साथ पानी का इस्तेमाल करते हैं। विंटर्स में अक्सर देखा जाता है कि लोग रेगुलरली नहीं नहाते, और क्योंकि हम सभी लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए, तो हमारे स्किन पे एक लेयर ऑफ डेड सेल्स जमा हो जाती है। जब हम पानी से होली खेलते हैं तो एक तो आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि एक टार्डीनेस, यानी कि एक आलस्य, एक तरीके का जिसे आयुर्वेदा में कफ दोष भी कहा जाता है, जो विंटर्स में काफी डोमिनेंट होता है, वो धीरे धीरे वो आलस्य में बदलता है। हीट में हमें छोटा छोटा काम करने पे हम थक जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट। तो जो यूज ऑफ वाटर है वो इस आलस्य को, इस टार्डीनेस को हटाता है और हमें रिज्यूविनेट करता है। उसी के साथ साथ जो कलर्स हैं उनकी अपनी एक थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है। वी नो दैट कलर थेरेपी जो है वो एक मेंटल हीलिंग प्रोसेस है, हमारे मूड को अपलिफ्ट करती है, क्योंकि विंटर्स में, सर्दियों को हमेशा डार्क, ग्लूमी, कोल्ड, इस तरीके से जो हमारा साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है, वेर वी फील अ लिटिल लो, वहीं ये जो कलर्स हैं हमारे मूड को एनहांस करते हैं, हमारे मूड को अपलिफ्ट करने में मदद करते हैं। पुराने ज़माने में और आज भी मैं देख रही हूँ ये ट्रेंड वापस आ रहा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, यानी कि नेचुरल चीज़ों से जो कलर बन रहे हैं, जैसे कि ग्रीन कलर के लिए मेहंदी के पत्ते या फिर नीम के लीव्स का इस्तेमाल होना, वहीं ऑरेंज कलर के लिए गेंदे का फूल इस्तेमाल होना, गुलाब से लाल रंग बनना, टेसू, कत्था, ब्राउन कलर के लिए, या फिर आंवला, इन तमाम नेचुरल प्रोडक्ट्स जिनकी अपने आप में थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज हैं, जब इनके बनाए हुए कलर्स हमारे बॉडी पे चढ़ते हैं तो हमारी बॉडी के जो आयंस हैं वो चार्ज होते हैं, विच स्टिमुलेट्स आवर नर्वस सिस्टम। सो कैन यू अंडरस्टैंड कि किस ब्यूटी के हिसाब से हम ना सिर्फ एक्सटर्नली, ना सिर्फ अपनी ऑरा में जो हमने होलिका दहन में देखा, या फिर ना सिर्फ अपने स्किन के डेड सेल्स को निकालने के लिए, बल्कि इंटरनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एक पूरा कंप्लीट पैकेज है ऑफ गेटिंग अस रेडी टू एम्ब्रेस समर्स विथ फुल विगर। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि होली के बारे में बात चले और ठंडाई का जिक्र ना आए। जी हाँ, ठंडाई जो है हमारी अपनी होली की एक बहुत ही इनहेरेंट रेसिपी है, इनहेरेंट ड्रिंक है, और इस द वर्ड ठंडाई कम्स फ्रॉम द वर्ड ठंडा। ये अपने आप में हमारी ओरिजिनल ठंडी ठंडी कूल कूल ड्रिंक है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ठंडाई जो है ना सिर्फ टेस्टी है ड्रिंक अपने आप में, बट उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरेप्यूटिक बेनिफिट है, जो एक ना सिर्फ हमें इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमें आने वाली गर्मियों के लिए अंदर से हमारी स्ट्रेंथ, ओजस, ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि उसी के साथ साथ हमें क्लेंस एंड डिटॉक्स भी करता है। सो 3 in 1। जी हाँ, तो ये बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड रेसिपी है और इसमें पाए जाने वाले हर इंग्रेडिएंट की थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी को दिमाग में रखते हुए ये रेसिपी को बनाया गया है। जैसे कि इसमें डलता है सौंफ। सौंफ जो है एक डाइजेस्टिव एड है, जहाँ सर्दियों में हम हाई फाइबर पत्तेदार सब्जियों से लेके गाजर का हलवा, तिल चिक्की, मूंग दाल हलवा सब इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं। वहीं गर्मी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट आउटसाइड, तो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है सौंफ। उसी के साथ साथ इलायची जो हमारा नोजिया, हार्ट बर्न, एसिडिटी और ब्लोटिंग जो हम गर्मियों के साथ एसोसिएट करते हैं उसको कॉम्बैट करने में मदद करती है।
इसमें पाया जाता है रोज पेटल्स एंड शुगर। ये दोनों ही चीजें मिलाकर बॉडी में एक कूलिंग इफेक्ट आता है जो कि हमें आने वाली गर्मियों के लिए हमारे बॉडी को एक्लिमेटाइज करने में मदद करता है। वहीं द यूज ऑफ बादाम हुआ या सैफरन हुआ और मिल्क हुआ, इसमें जो पाए जाने वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और उसी के साथ साथ एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये हमारे गट म्यूकोसल लाइनिंग यानी कि हमारा जो स्टमक है उसकी जो लाइनिंग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे कि आने वाले मौसम में जब गर्मी और बढ़ेगी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी मेंटल हेल्थ और उसी के साथ साथ हमारा डाइजेशन जो है बरकरार रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, देयर इज इनफ awareness for the fact that our complete health, whether it is psychological well-being, चाहे it is immunity boosting, everything is related to our digestive health। जिस प्रकार पहले कहा जाता था कि पेट ही सभी बीमारियों की जड़ है, तो ठंडाई वही मैजिकल ड्रिंक है जो आपकी पेट की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करती है, ताकि आने वाले वेदर में आप पूरी तरीके से इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाएं। तो हमने देखा किस प्रकार से होलिका दहन या फिर द जॉयफुल प्ले विद कलर्स एंड वाटर एंड रेसिपी जैसे कि ठंडाई किस प्रकार हमारी बॉडी को क्लेंस करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, रिज्यूविनेट करती है और ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी हमें प्रिपेयर करती है फॉर द अपकमिंग समर्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन से 5 लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैं जो अगर आप अपने इस ट्रांजिशन पीरियड में अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप अपनी बॉडी को हेल्प करेंगे टू एक्लिमेटाइज टू द कमिंग हीट। पहली लाइफस्टाइल प्रैक्टिस जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है टू रीअलाइन योर वेकअप टाइम, यानी कि जैसे हम सर्दियों में थोड़ा लेट तक सोते हैं, आराम से उठते हैं, वही चीज़ अगर हम गर्मी में करते हैं तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो तब तक गर्म हो चुका है क्योंकि सूरज जो है चढ़ने लगता है जल्दी, और इस गर्मी में जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी टायर्ड फील करती है, फटीग्ड फील करती है, वहीं एक स्लगिशनेस आ जाती है बॉडी में, थकान जैसा लगता है, सर भारी होने लगता है। तो मेक श्योर कि आप अपने वेकअप टाइम को रियलाइन करें और कोशिश करें कि सनराइज के आसपास जब बाहर जो है दिन शुरू हुआ है और थोड़ा ठंड है, थोड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर है, उसमें आप उठें ताकि आपकी बॉडी जो है फ्रेश फील करे। The second lifestyle practice that you should consciously work on is to stay hydrated. Now, सर्दियों में लोग अक्सर पानी जो है कम पीते हैं, but गर्मियों में it becomes extremely important that you build up on this habit and stay well hydrated throughout the day. अब इस मौसम में आपके ऑप्शंस भी बढ़ जाते हैं, आप नींबू शरबत, कोकोनट वाटर, छाछ, लस्सी या तमाम रीजनल जो हमारे शरबत हैं जैसे कि बुरांश का शरबत, खस का शरबत, सौफ का शरबत, रोज का शरबत, ये तमाम चीज़ें आप अपने मील में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपको ना सिर्फ इन इंडिविजुअल आइटम्स के थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज से फ़ायदा होता है बल्कि उसी के साथ साथ एक डाइवर्सिटी मिलती है आपके डाइट में जो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थर्ड पॉइंट है टू स्लोली इंट्रोड्यूस द समर सीजनल वेजिटेबल्स इन योर मेन्यूज। जी हाँ, सर्दियों की सब्जियां जो होती हैं हाई फाइबर सब्जियां होती हैं, वहीं गर्मियों की जो सब्जियां हैं हाई वाटर कंटेंट सब्जियां होती हैं, जैसे कि घिया, तोरी, कुंदरू, करेला, खीरा, ये जो तमाम चीज़ें हैं, या फ्रूट्स की बात करें तो वाटरमेलन, खरबूजा, शरदा, ये तमाम जो फ्रूट्स भी हैं इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, फाइबर कम होता है। सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट द नेचर इज टेलिंग यू कि गर्मियों में आपको फाइबर कम लेना है, मॉइस्चर, वाटर कंटेंट वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है क्योंकि आपका जो डाइजेशन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इसलिए अब आप धीरे धीरे पत्तेदार सब्जियों की जो फ्रीक्वेंसी है हफ्ते में घटा सकते हैं, सर्दियों की सब्जियों को धीरे धीरे वीन ऑफ करके गर्मियों के सैलेड, गर्मियों के फ्रूट्स, गर्मियों की सब्जियों को अपने मेन्यूज़ में रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं तो जैसे हम विंटर्स में बाजरे का उपयोग करते हैं, समर्स में अब हम जौ, ज्वार, इन चीज़ों को, मिलेट्स को हम अपना सकते हैं अपने मेन्यूज़ में। वहीं सत्तू का यूज़ हम समर्स में कर सकते हैं क्योंकि सत्तू जो है हमारी बॉडी को हल्का रखता है, हमारी बॉडी को कूल रखता है, एंड इट इज़ अ समर ड्रिंक। फोर्थ लाइफस्टाइल प्रैक्टिस जो आपको ऑन अ डेली बेसिस अपनानी है वो है टू इंट्रोड्यूस
कर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत से लोग हैं जो सर्दियों में कर्ड का इस्तेमाल थोड़ा कम कर देते हैं, या फिर उसको कढ़ी के फॉर्म में या किसी और सब्जी में रेसिपी में इंक्लूड करते हैं। बट अब मौसम आ गया है जब आप दही, मतलब घर में जमे हुए दही का इस्तेमाल ऑन अ रेगुलर बेसिस करें। चाहे आप उससे छाछ बनाएं, चाहे आप उससे रायता बनाएं, चाहे आप उससे कर्ड बनाएं, हंग कर्ड डिप्स बनाएं, तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग कर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल प्रैक्टिस जो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग थोड़ा गौर से सुने, वो ये है कि अक्सर देखा जाता है वी सर्व फूड इन आवर प्लेट आउट ऑफ हैबिट। हाँ, कि मैं तो 3 रोटी खाती हूँ तो मैं 3 रोटी ले लेती हूँ, मैं तो इतनी सब्जी खाती हूँ मैं इतनी सब्जी ले लेती हूँ। सबसे पहले तो ये बात गलत है, बिकॉज एपेटाइट इज अ मूविंग एंटिटी। किसी दिन हमें कम भूख लगती है, किसी दिन हमें ज्यादा भूख लगती है। पर यहाँ मैं उस पॉइंट से ज्यादा चेंज ऑफ वेदर की बात कर रही हूँ। तो प्लीज स्टार्ट असेसिंग योर एपेटाइट। जरा सा आप माइंडफुली अगर अपने एपेटाइट के बारे में सोचेंगे खाना खाने से पहले, तो आप समझ पाएंगे कि आपका पोर्शन साइज जो है एज कंपेयर टू विंटर समर्स में चेंज हो जाता है। हमारी बॉडी ही हमें बताती है कि कितना भर काफ़ी है उसके लिए उस मील में। तो अपने पोर्शन साइजेस को रीअसेस कीजिए, अपने एपेटाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा माइंडफुली खाने की प्रैक्टिस को अपनाइए। और उसी के साथ साथ बिग मील्स की जगह अपने डेली रूटीन को आप थोड़ा मोल्ड कीजिए, जिसमें आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम श्योर आज के वीडियो में दी गई जानकारी ऑन डीकोडिंग रिचुअल्स ऑफ होली और उसी के साथ साथ द 5 लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस जो आपको अपनानी चाहिए इन द वेक ऑफ अपकमिंग समर्स आपको पसंद आई होंगी, आपको यूजफुल लगी होंगी। ये तमाम जानकारी मैंने अपने परंपरा प्लानर, जो एनुअल प्लानर मैंने अर्ली दिस ईयर डिजाइन किया था, और बहुत से लोगों ने इसको खरीदा। इसके आज तक मेरे पास पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, में भी पाई जा सकती है। और इस परंपरा से जुड़ी हुई सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए रख दूंगी, ताकि अगर आपको कुछ भी जानकारी परंपरा के लिए चाहिए, यू कैन गो टू दैट लिंक एंड रीड मोर अबाउट इट. But if you have any questions related to the content that we've discussed today or related to health and diet and nutrition, do drop in your questions in the comments box below. If you have a feedback that you would like to share with me, do drop in your feedback in the comments box below. And इससे पहले कि I say goodbye to you, here's wishing you all, your family, your friends, your relatives, a very, very happy, joyful, colorful, vibrant Holi. And I'll see you next week. Till then, eat well, live well, be healthy.